जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ रुका था। आज मैं इसी ढाबे पे रुका था। रात में क्या हुआ कि रात में जिस मंदिर पे मैं रुकने गया, ढाबे के जो ऑनर है उसी मंदिर पे गए थे पूजा करने। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आज हमारे यहाँ ढाबे पे चलिए, वहीं पर भोजन करिएगा और वहीं पे आराम भी करिएगा। तो रात में हम काफ़ी देर में आए यहाँ पर, यहीं पर भोजन हुआ और यहीं पर ही हमने रात स्टे किया है। जबलपुर शहर को एक्सप्लोर करने में 2 दिन लग जाएंगे वैसे। तो चलिए जबलपुर शहर को एक्सप्लोर करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। कचना, जहाँ पर महादेव की ध्यान मुद्रा में बैठी हुई एक प्रतिमा बनी हुई है, ये देखिए मेरे सामने। कहा जाता है ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा है महादेव की, जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। और इसका निर्माण 2006 में किया गया है। इस प्रतिमा के नीचे ही 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। यहाँ है 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, एक एक करके। ये है सोमनाथ, बैरावल गुजरात में, और ये है श्री मल्लिकार्जुन हैदराबाद में, महाकालेश्वर उज्जैन में, ओंकारेश्वर खंडवा, श्री बैजनाथ ये पार्ली में है, श्री भीमशंकर महाराष्ट्र, रामेश्वरम तमिलनाडु, नागेश्वर गुजरात, सुनाथ यहाँ तो आपने देख ही लिया होगा, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, भीष्मेश्वर। ये आंटी बिना कोई तराजू के सारी चीज़ें तौल रही हैं। बहुत देर से मैं देख रहा हूँ क्योंकि इधर क्रॉसिंग है। जबलपुर में मैं ऐसी जगह आ चुका हूँ जो अनोखी चीज़ तो है ही। तो मेरे सामने ये है बैलेंसिंग रॉक। ये मदन महल पहाड़ियों पे स्थित है। इसी के बगल में रानी दुर्गावती का किला भी है। तो इसके बारे में एक अजूबा चीज़ ये है कि गुरुत्वाकर्षण नियम को भी इसने चुनौती दे रखी है। आज तक इसके बारे में वैज्ञानिकों ने भी नहीं पता कर पाया कि ये कैसे टिकी हुई है, क्योंकि सन 1997 के आसपास यहाँ भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 6.2 थी। तब भी ये ऐसे ही बना रहा। शहर में बहुत सी बिल्डिंगें गिर गई, लेकिन ये ऐसे का ऐसा ही बना रहा। तो है ना ये अजूबा बैलेंसिंग रॉक। मैं अभी हूँ शारदा माता मंदिर। ये मदन महल पहाड़ियों पर स्थित है। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण कलचुरी शासन काल की रानी दुर्गावती ने सन 1550 ईस्वी में करवाया था। अब हम चल रहे हैं रानी दुर्गावती का किला, जिसे मदन महल भी कहते हैं। पता नहीं क्या संयोग है, जब भी मैं किसी पहाड़ी पर जाता हूँ, या तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, दोपहर का समय रहता है, या फिर संयोग ये भी रहता है कि अकेले ही रहता हूँ। किसी भी पहाड़ी पर चढ़ते हुए आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो ज़्यादातर मैं ही अकेले दिखता हूँ। भाई पता नहीं क्या संयोग है। यह है रानी दुर्गावती का किला, जिसको मदन महल भी कहते हैं। अंदर अलाउ नहीं है, कुछ काम चल रहा है। यहाँ से पूरा शहर देख सकते हैं आप। भैया अब हम पहुँच चुके हैं भेड़ाघाट। अब पहुँच गए हैं धुआंधार वाटरफॉल। यह है धुआंधार वाटरफॉल का गेट। क्या बेच रही हो? बेच क्या रही हो गुड़िया? हाँ, कुछ नहीं बेच रही हो। ये है क्या? हाँ, बेच नहीं रही हो तो इसको तो मैं उठा लूँ ना, खा लूँ, ले जाऊँ? किसी को भी अपना नाम लिखवाना है तो डिजाइन में भी रहेगा, पेड़ की डिजाइन में भी सारे डिजाइनों में अवेलेबल है। यहाँ धुआंधार पर आए और अपना नाम लिखवा कर ले जाएं। ये संगमरमर की बादियों में वेलकम होता है। ये खुद मार्बल में बनाने बेचने वाला, खुद का चट्टान पे काम करता है। पिछले साल भी मैं आया था 2018 में, और आज भी नाम वही है, बस समय बदला है। धुआंधार वाटरफॉल, ये है धुआंधार वाटरफॉल। ये देख रहे हैं धुएं की तरह ये उठ रहा है, इसीलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात है। चलते हैं 64 योगिनी मंदिर। तो चलिए फिर सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा। भाई एमपी में है तो सीढ़ियाँ तो हर जगह चढ़नी पड़ेगी, घाटी कहीं खाई, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। फिलहाल चलते हैं।
हिंदू धर्म में बहुत कम ही ऐसे मंदिरें होती हैं जो वृत्ताकार में बनती हैं, तो ये उनमें से ऐसे ही कुछ मंदिर ये भी है जो वृत्ताकार में बना हुआ है। यहाँ पर कुल मिलाकर 64 योगिनियों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। सभी देवियों के नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हैं। और ये बीच में गौरी और शंकर जी की मूर्तियाँ अंदर बनी हुई हैं। आज फिलहाल मैं रुका हूँ भेड़ाघाट पे। एक जगह है सरस्वती घाट, वहीं पर रुका हूँ। एक मंदिर सीताराम, उन्हीं के आश्रम में मैं रुका हूँ। काफ़ी थक गया था दिन भर। आज करीबन 40-45 किलोमीटर साइकिलिंग करी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और यहीं पर मंदिर में ही रुका हूँ सीताराम। यहीं पर मेरा आसन लग गया है और यहीं पर प्रसाद होगा। कल शायद मैं यहीं पर फिर रुकूँ, उसके बाद परसों ही कहीं जाऊँ, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई, तबीयत थोड़ी कम ठीक लग रही है, इसीलिए मैं यहीं रुकूँगा। परसों हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि। जय श्री राम।